मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीवहंसों, इस दुनिया में इस देह को धारण करने के बाद इतना कष्ट, इतना कष्ट, इतना कष्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको इंसान जीवन मिला है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये दुनिया बहुत बहुत सुंदर है। घूमो फिरो, खाओ पियो, मज़े करो, ऐश करो। ये दुनिया बनी ही ऐश करने के लिए है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार अगर हम 84 में चले गए, यानी एक बार अगर हम कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, मछली, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े कुछ भी बनने शुरू हो गए, क्योंकि ये 84 का चक्कर आपको पता है कि एक बार शुरुआत हो जाए तो ये अंत तक चलता है। 84 भुगतने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है। अगर उस एक इंसान जन्म में भी हमने अपने आत्म स्वरूप, अपने सत्य स्वरूप का बोध नहीं किया तो वापस 84 में चले जाओगे। इसीलिए बोल रहे हैं, लख 84 भटक के पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। लेकिन संतों की वाणियों को कौन समझता है, कौन विचार करता है। इतना बुरा हाल हो चुका है इस इंसान का कि किसी को बख्शता ही नहीं है। इसको जो मिल जाए वो खाने में लगा पड़ा है। ये बेचारे छोटे छोटे जानवरों को, ये छोटे छोटे जीव जंतुओं को नहीं बख्शता। ये बड़ी बड़ी गाय भैंसों को, ऊँट को नहीं बख्शता। ये किसी को बख्शता ही नहीं है। चीन में चले जाओ, बिल्ली, चूहे, कॉकरोच, चींटी, मच्छर, मक्खी, पता नहीं क्या क्या खा रहा है। बुरा हाल है। अब जितनी ले सकते हैं उतनी ले लेंगे और इसको पानी में छोड़ देंगे। जितनों का जीवन लिखा है उतनी जिएंगी, अब क्या बताया जाए। इस एक कागज़ के नोट पे, इस एक कागज़ के नोट से अगर इतना जीवन बचता है तो मालिक की दया है। बाकी देखो, बचाने वाला तो वही है। हम लोग तो केवल एक जरिया बन सकते हैं। तो जिसकी किस्मत में लिखा है बचना वो बच जाएगी, और जिसकी किस्मत में लिखा है मरना वो मर जाएगी। क्या किया जाए। लेकिन कोशिश है कि मालिक की दया इन जीवों पे हो, और ये जितने भी मांस खाते हैं इनको थोड़ी अकल आए। देखो कैसे सजा रखी है मंडी, पता नहीं कब अकल आएगी। तो अब जितनों को बचा सकते हैं भैया बचा लेंगे, बाकी मालिक की मौज है। साई बन की सपना। थोड़ा पानी डलवा दिया है कि भाई वहाँ तक, नदी तक पहुँचते पहुँचते कम से कम जीवित रहे। बस बस, इनफ इनफ, बहुत है पानी, बहुत है। तो अब नदी रास्ते में पड़ती है जहाँ पे मैं रुका हूँ। अब उस नदी में इन मछलियों को डाल दिया जाएगा। चलो, जितनों को बचा पाए परमात्मा की दया है। लेकिन इन लोगों को सद्बुद्धि दे मालिक, जो इन बेजुबान जीवों को मार के खाने में लगे रहते हैं। इनको नहीं पता कि इसका हिसाब कितना खतरनाक होगा। इनको कितनी बार ऐसे ही जन्मना मरना पड़ेगा, इनको नहीं पता बेचारों को। तो परमात्मा सद्बुद्धि दे, इनकी बुद्धि, इनकी अकल थोड़ी खोल दे, और सब जीवों से प्रेम करें। इस अरदास के साथ अब इन मछलियों को पानी में डाला जाएगा। साई बंद की सतनाम। तो मैं अपने सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम ये प्रण लें कि कोई भी त्यौहार ऐसा आता है जिसमें हम हज़ारों रुपए पटाखों में बर्बाद कर देते हैं, जिससे प्रदूषण होता है, वातावरण दूषित होता है,
और रोग भी फैल जाते हैं, फेफड़ों के रोग फैल जाते हैं। उन्हीं पैसों से अगर हम किसी की जान बचा पाएँ, कुछ जीव जंतुओं की जान बचा पाएँ, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा पुण्य होगा इस संसार का। तो हम माना 2000-3000 के पटाखे खरीदते हैं, तो अब हम ये प्रण करें कि हम कम से कम 1000-2000 रुपए के छोटे छोटे जीवों को इन मौत की दुकानों में से खरीद के समुद्र में, नदी में, तालाबों में डालें, ताकि उनको उनका जीवन वापस मिल सके। और ये सबसे बड़ा पुण्य होगा मेरे भाइयों। मछलियों को आटा खिलाने से लाख गुना ज़्यादा अच्छा है, लाख गुना ज़्यादा पुण्य का काम है कि हम मछलियों को इन दुकानों से बचाएं और उनको दोबारा समुद्र में या नदियों में या जल तालाब में छोड़ दें। सतनाम साहिब बंदगी।